जय सिया राम मित्रों, अयोध्या दर्पण संस्कार में आपका स्वागत है। 40 साल पहले जगजीत सिंह साहब, जो आज नहीं है इस दुनिया में, उनका एक गीत आया था कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जो गीत पहले गीत के रूप में होते थे, किताबों तक ही सीमित रहा करते थे, लेकिन आज के समय में 21वीं शताब्दी में वो धरातल पर नजर आ रहे हैं, वो दिखने लगा है। इसी को कहते हैं घोर कलयुग। मैं बात करना चाहूँगा अलीगढ़ की। अलीगढ़ में जितेंद्र कुमार, जो बाहर कमाता था, उसकी बिटिया 19 वर्ष की होती है तो उसको हाथ पीले करने के लिए दामाद खोजना था। पत्नी रह के घर की जिम्मेदारियों को संभालती थी उसकी पत्नी। उसने शादी तय किया अपनी बिटिया की। शादी तय करने के बाद वो चला जाता है। शादी की तिथि आने के उसने कहा कि शादी की जब तिथि नज़दीक आएगी तो 15 दिन पहले आएंगे, सारी व्यवस्था हम करेंगे। लेकिन जब शादी तय हो जाती है तो उस दौरान उसकी पत्नी और उसके दामाद का रिश्ता एक खतरनाक रिश्ता जन्म लेता है। दामाद अपनी सास को मोबाइल गिफ्ट करता है। दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद प्यार परवान चढ़ने लगता है। हमारे यहाँ सासू मित्रों माँ का रूप होती है। सासू और दामाद में माँ बेटे का रिश्ता होता है। लेकिन समाज आज हमारा किस जगह जा रहा है? मतलब दामाद अपनी सासू को गिफ्ट करता है मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल। दोनों में 20-20 घंटे तक बात शुरू होती है। जैसा प्रदीप कह रहा है, जितेंद्र कह रहा है कि मेरी पत्नी से 20-20 घंटे तक अटकी रहती थी, बात करती रहती थी, लेकिन अपनी बेटी से अपने दामाद की बात वो नहीं कराती थी, और ना दामाद बेटी से बात करने की इच्छा रखती थी। बेटी समझती थी माँ है, बात करती होगी, बेटे के समान है, दामाद है हमारा पति, उसमें जा क्या रहा है। लेकिन लोगों को एक जब हद हो गई तब एक शंका मन में हुई। जितेंद्र आया, अपनी पत्नी को उसने समझाया, लेकिन पत्नी का जो अल्हड़पन स्वभाव था उसको देखते हुए उसको क्या पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। 16 अप्रैल शादी की डेट आती है, कार्ड छप जाते हैं, और 6 अप्रैल को ही अपने दामाद के साथ 2.5 लाख रुपए नगद और 5.5 लाख का जेवर लेकर उसकी पत्नी फरार हो जाती है। समझ में नहीं आता है मैं कैसे बयां करूं इस कहानी को। बड़ा दुख होता है जब समाज को मैं देखता हूं। समाज एक आजकल जानवर, कुत्ते बिल्ली से भी बदतर हो गया है। मनुष्य का जीवन, पाश्चात्य संस्कृति इतना हमारे देश पर हावी है कि जो चीज़ें हम विदेशों पे आरोप लगाते थे, पशुवत कल्चर, उससे बदतर कल्चर अब हमारे यहाँ हो गया है। पति क्या करे बेचारा, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है, थाने के चक्कर लगाता है। गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, 4 दिन से अता पता नहीं उसका। आज 5-7 1 हफ्ते होने को है, 2 दिन में 1 हफ्ते हो जाएगा, कहीं पता नहीं लगता है। कल एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था खबर, तो उसमें पता लगा कि दामाद जो है अपने ससुर को धमकी दे रहा है कि 20 वर्ष तुम्हारे साथ रह गई और कितना रहेंगी, अब उनको भूल जाइए। माँ का बेटी का बयान आता है कि ऐसी माँ मेरे लिए मर गई, अब इतना दया करो कि जितना नगदी और जेवरात लेकर वो गई हैं वो केवल वापस लाके हमारा दे दें, कहीं दूसरी जगह हमारा रिश्ता तय हो। ऐसी कलंकनी माँ का मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। खुश था जितेंद्र, कार्ड बांटने गया था,
उसकी पत्नी ने कहा था कि जाके कार्ड हमारी बहन के यहाँ दे आओ, मतलब साली के यहाँ। जितेंद्र जी गए थे कार्ड देने, इतने में दामाद लेकर रफू चक्कर हो गया। सवाल है मित्रों, ये घटना एक प्रश्न छोड़ती है हमारे समाज के ऊपर कि आखिर हम किस सदी में जी रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, अब भविष्य क्या होगा। मित्रों मैं क्या कहूँ, जब ये घटना सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि पहले जब आधुनिक नहीं था हमारा समाज, जब पत्नी का एक दायरा होता था कि वो घर गृहस्थी अपने घर को देखती थी और पति कमाने जाता था, जितने घर के निर्णय लेने होते थे शादी विवाह सामाजिक कार्यों का वो पति लेता था। लेकिन जब से मोबाइल आ गया है तब से पत्नियों का हस्तक्षेप बढ़ गया और इधर कानून कुछ महिलाओं के पक्ष में इतने बन गए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 498 का मुकदमा लगा देंगी, 125 का मुकदमा लगा देंगी। उसके बाद अभी लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा हुआ है, आ गया है, कोई किसी के साथ संबंधों में रह सकता है, पति किसी तरह का ऑब्जेक्शन कर ही नहीं सकता है। तो अब क्या किया जाए, समाज है भैया, झेलिए। अब देखिए आगे क्या होता है, होना क्या है। पति को भूल जाना चाहिए, बस पुलिस से इतनी ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि किसी तरह जो सामान है उसका, जेवरात हैं, नकदी है, पुलिस दिला दे। बाकी अब नया जीवन शुरू करना चाहिए, उस बच्ची की दूसरी जगह शादी करे और उस पत्नी को भूल जाए, क्योंकि अब बात बनने लायक नहीं है, अब बात पूरी तरह बिगड़ चुकी है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। फिर इसी तरह की कहानी लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।